जाओ जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह। सबों को जय यीशु। आज जब हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का त्यौहार मना रहे हैं, आप सबों को इस त्यौहार के शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु यीशु का पुनर्जीवन हम सबों के लिए बहुत आनंद का एक त्यौहार का समय है, क्योंकि कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 का पद संख्या 13 और 14 में इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो मसीह भी नहीं जी उठे। यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। इसलिए यीशु मसीह का पुनरुत्थान हम सबों को भी एक आशा दिलाता है कि हम भी एक दिन यीशु के साथ जी उठेंगे, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि मनुष्य केवल एक शरीर मात्र नहीं है, मनुष्य को आत्मा भी है। इसलिए पिता परमेश्वर अपने पुत्र को इस धरती पर इसलिए भेजा कि हम सभी लोगों के आत्मा सदा पिता परमेश्वर के साथ रह जाए और हमारी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 का पद संख्या 16 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि आनंद जीवन प्राप्त करे। तो हमारे आत्मा कभी नष्ट ना हो जाए। पिता परमेश्वर अपने पुत्र को इस धरती पर भेजते समय ही पिता परमेश्वर के मन के अंदर एक योजना था। ये योजना यही रहा कि हम सभी लोगों के आत्मा एक दिन पिता परमेश्वर के पास पहुंच जाए। इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर आए, अपने जीवन हमारे लिए यदि समर्पित किया हो, और उसके पीछे एक कारण था कि हम इस धरती पर सदा रहने वाला नहीं है। भले ही हमारा शरीर मृत्यु के द्वारा नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए आत्मा बहुत कीमती है। प्रभु यीशु बताया, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गवा दे या अपने आत्मा नष्ट कर दे। इस आत्मा के बदले मनुष्य क्या दे सकता है, वचन हमें सिखाते हैं। इसलिए मनुष्य का आत्मा बहुत कीमती है। इस आत्मा को बचाने की एक योजना था यीशु मसीह का। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 का पद संख्या 39 से लेकर इस प्रकार लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कहता है, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूँ, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूँ। देखिए, यीशु यहाँ पे हमें साफ साफ सिखा रहा है, हमें भी पुनर्जीवित करो, हमको भी पुनर्जीवन मिल जाएगा। एक दिन हमारे आत्मा भी पिता परमेश्वर के पास पहुँचना है, स्वर्ग राज्य में पहुँचना है। इसलिए मैं सबों को पुनः जीवन प्रदान करूँ। और यीशु फिर से कह रहा है, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे आनंद जीवन प्राप्त हो, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूँ। इसलिए जिस तरह यीशु मृत्यु को पराजित करते हुए जी उठा, उसी तरह हम हर एक मनुष्य को एक दिन जी उठना है। हमारे साथ एक न्याय दिलाया जाएगा। अंतिम दिन के बारे में प्रभु यीशु बताया जाता है। इसलिए यीशु के ये पुनरुत्थान का त्यौहार जब मना रहे हैं, हम अपने जीवन को प्रभु यीशु के हाथ में सौंपते रहे, क्योंकि यीशु को न्याय दिलाने का अधिकार दिया हुआ है। यीशु हमको सिखाया है, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर पूरा पूरा अधिकार दिया हुआ है। और यहाँ यूहन्ना का सुसमाचार में भी हम अभी पढ़ के सुना, यीशु कहते हैं, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। तो पुनर्जीवित करने वाला कौन है? यीशु कहता है
मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। तो यीशु का ये पुनरुत्थान और हमारे पहले पिता परमेश्वर के पास जाकर वहाँ उपस्थित रहता है और हमें भी एक दिन पिता के सानिध्य में पहुँच जाना है। इसलिए तो प्रभु यीशु यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 में शिष्य लोगों को बताया है, वो कहता है तुम्हारी जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान है, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के लिए जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। देखो प्रभु यीशु कहता है मैं पिता के पास जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए जगह का प्रबंध करने के लिए जा रहा हूँ। मैं फिर से आऊँगा और तुम्हें लेके जाऊँगा, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। इसलिए भाइयों बहनों, हमारे शरीर भी, हमारा आत्मा भी एक दिन पुनर्जीवित हो जाएंगे और स्वर्ग में पिता के सानिध्य में पहुंच जाएंगे। इसलिए उस मतलब के लिए प्रभु यीशु इस धरती पर आया, दुख उठाया, हमारे पापों को अपने ऊपर लेते हुए क्रूस पर मरा, और आज हम जो उस पर विश्वास करते हुए इस त्यौहार मनाते हैं, यीशु के पुनर्जीवन का या स्वर्गारोहण का सब त्यौहार जब हम मना रहे हैं, हम भी ये पूरा भरोसा रखता है कि हमारा आत्मा भी कभी नष्ट नहीं हो जाएंगे। यीशु हमें एक दिन जिस तरह वह पुनर्जीवित होकर स्वर्ग की ओर चले गए, वैसे हमें भी एक दिन स्वर्ग की ओर ले जाएगा। इसलिए ईस्टर का इस त्यौहार हमारे लिए बहुत आनंद का एक त्यौहार है। हमें दुख से मुक्ति दिलाने वाला, हम सदा के लिए नष्ट होने वाला नहीं है, बल्कि हमें एक आनंद जीवन स्वर्ग राज्य में पिता के साथ है, ये समझाने का एक आनंद का त्यौहार है। इसलिए इस त्यौहार मनाते समय हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमें विश्वास का वरदान प्रदान किया है और उसमें विश्वास करते हुए आनंद जीवन के लिए मेहनत करने के लिए एक बुलाहट और कृपा हमें प्रदान किया है। इसलिए धन्यवाद के साथ इस त्यौहार हम सभी लोग मिलकर मनाएंगे। और इस ईस्टर का इस त्यौहार मनाते समय आप सबों को फिर से और एक बार मेरी तरफ से और इस मार्गरीता आश्रम की ओर से सभी शुभकामनाएं देते हैं। आप सबों को हैप्पी ईस्टर। जाओ जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह।